राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। अमेठी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के 70 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। त्रिपुरा सरकार ने नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए जनगणना संचालन निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में संभावित लू के बारे में चेतावनी जारी की, जिसके कम से कम 4 दिनों तक चलने की आशंका है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच भारतीय चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता अभिजीत गंगोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में हैं और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा, वहीं सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। भारत चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश में चुनाव बाद हिंसा को लेकर पलनाडु और अनंतपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों को निलंबित कर दिया। नवी मुंबई के आयुक्त मिलिंद भारंबे ने कहा कि क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 3500 से 4000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 20 मई तक ईडी से जवाब मांगा है। भारत में गर्मी का सीजन अपनी चरम सीमा पर है। तीव्र गर्मी की लहरें उत्तरी भारत को झुलसा रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वाति मालीवाल के आरोपों को झूठा बताया है। आप नेता आतिशी ने इसे साजिश करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में विशाल सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। बाराबंकी में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने राज्य में कांग्रेस सपा गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे सांसदों की जरूरत है जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए ईमानदारी से काम करें। वहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की भी अपील की। साथियों, आज आपके एक तरफ देश हित के लिए समर्पित बीजेपी एनडीए इसका गठबंधन है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन मैदान में है। अच्छा होगा यहां बाराबंकी में, मोहनलालगंज में भाजपा का सांसद हो। भाजपा सांसद आपके लिए दिल्ली से और लखनऊ से ज्यादा योजनाएं लेकर आएंगे। भाजपा सांसद यहां के विकास के लिए ज्यादा काम करेंगे। आपको तो काम करने वाले सांसद चाहिए, आपका भला करने वाले सांसद चाहिए, क्षेत्र का विकास करने वाले सांसद चाहिए। और इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है, ओनली कमल। और इसलिए बाराबंकी से बहन राजरानी रावत जी और मोहनलालगंज से भाई कौशल किशोर जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। साथियों, जब देश में दमदार सरकार होती है तो फर्क भी साफ साफ दिखता है। मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया, इससे जम्मू कश्मीर में भी संविधान लागू हुआ, वहां दलितों को भी उनके अधिकार मिले। वो 2 दिन पहले ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। बड़ी खुशी खुशी मना कर वो कागज लेकर के फोटो निकलवा रहे हैं। ऐसे गरीब लोग निराधार पड़े थे देश में, कोई उनकी पूछने वाला नहीं था। इसके जो लाभार्थी है उनमें ज्यादातर
मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे पिछड़ी समाज के भाई बहन हैं। जो मोदी देश के संविधान को सशक्त कर रहा है, उसको लेकर अफवाहें फैलाते हैं। संस्कार देखिए साथियों, भाजपा सरकार बाराबंकी के किसान राम शरण वर्मा जी को बड़े गर्व के साथ पद्म पुरस्कार देती है, पद्म सम्मान देती है, कृषि में उनके योगदान को नमन करती है। साथियों, भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पवित्र मंत्र पर चलती है। मुफ्त अनाज हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, या सस्ता गैस का सिलेंडर हो, या नल से जल हो, ये बिना भेदभाव सबको दिया जाता है। 3 तलाक कानून से खुश हमारी माताएं बहनें बीजेपी को लगातार आशीर्वाद दे रही है। भाई और बहनों, राम काज से आगे अब राष्ट्र काज का समय है। राम काज की प्रेरणा राष्ट्र काज के लिए है। यहां मैथा की खेती बहुत होती है। ऐसी हर कृषि उपज से जुड़े प्रोसेसिंग उद्योग के लिए यहां अनंत संभावना है। बाराबंकी मोहनलालगंज के छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी करीब करीब 1,600 करोड़ रुपए मिले। यहां का गमछा मुझे भी भेंट दिया गया। साथियों, विकास और विरासत, ये विकसित भारत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद मांगता है। आपको भारी मतदान करना है। सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली यूपी में संयुक्त सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि 2024 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। यह चुनाव संविधान की रक्षा करने का चुनाव है, क्योंकि यह जनता की आवाज है। वहीं राहुल ने जनता से किए हुए वादों को दोहराया और कहा कि सभी गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, महिलाओं के बैंक खाते में 1 लाख रुपए सालाना, किसानों को अनाज का सही दाम दिया जाएगा, आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं की आमदनी को दुगना किया जाएगा, साथ ही युवाओं को पहली पक्की नौकरी दी जाएगी। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहाँ आया। उस समय यहाँ पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था, और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी, और वही मेरी भी राजनीति है। 2024 का चुनाव अलग चुनाव है। ये गांधी जी की, अंबेडकर जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की और हिंदुस्तान के सारे नागरिकों की देन है। पहला काम भाइयों और बहनों, संविधान की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आवाज है, ये आपका भविष्य है, इसमें आपकी सोच है। जो भी गरीबों के लिए हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, चाहे जमीन का अधिकार हो, किसानों की मदद हो, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी प्रगति हुई है भाइयों और बहनों, इस किताब के बल पर हुई है। ये ही आपकी प्रगति की नींव है। अगर ये गायब हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, महंगाई आसमान तक पहुंच जाएगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, और आपके जो सारे के सारे हक हैं वो एक के बाद एक के बाद आपसे छीन लिए जाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी काम है इस संविधान की रक्षा करना है। मैं आपको आज अमेठी की जनता को, माताओं बहनों को ये बताने आया हूं, अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से, अमेठी के हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। वैसे ही जैसे अमेठी में होगा वैसे पूरे हिंदुस्तान में होगा, और फिर उसके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। उत्तर प्रदेश में आपको सही दाम नहीं मिलता, किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, गन्ने के लिए सही दाम नहीं मिलता। इसीलिए अमेठी के सारे किसान हो, अच्छी तरह सुनो,
4 जून के बाद कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगी। आपके मेहनत का सही पैसा आपको हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया की सरकार देगी। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं जो अमेठी में अलग अलग काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। जो आपको आज मिल रहा है, दुगना आपको 4 जून के बाद मिलेगा। भाइयों और बहनों, हम अमेठी के युवाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को एक अधिकार देने जा रहे हैं। पहली नौकरी गारंटीड, पहली नौकरी पक्की का अधिकार। साल का 1 लाख रुपया हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को पहली नौकरी पक्की स्कीम में हम देने जा रहे हैं। अमेठी में लाखों युवाओं को फायदा होगा। भाइयों और बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, किशोरी लाल शर्मा जी, किशोरी जी यहाँ आइए। ये आपके लिए 40 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने, आप सुनिए, अच्छी तरह सुनिए, इनके साथ पापा ने, मेरे पिताजी ने 150 कोऑर्डिनेटर बनाए थे। उसमें किशोरी लाल शर्मा जी थे और उसमें 150 और अलग अलग लोग थे। मगर किशोरी जी ने 40 साल अमेठी के जनता के लिए दिए हैं। इन्होंने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर अमेठी के लिए सैक्रिफाइस किया है, अपना खून पसीना अमेठी को दिया है। इनको आप एमपी बनाइए। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, अमेठी की जनता को कह रहा हूं, मेरा आपके साथ गहरा रिश्ता है। आप इनको एमपी बनाइए। ये लोकसभा में आपकी आवाज रखेंगे। इनमें भैया कोई अहंकार नहीं है। अहंकार से नुकसान होता है। अहंकार से अमेठी का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। इनमें इतना से भी अहंकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, अब लीडर हैं। ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, दिल से आपके लिए काम करेंगे, खून पसीना आपको देकर काम करेंगे। मैं आपका हूं और जो भी आप मुझसे चाहेंगे, हमारी सरकार बनेगी, आपको मिलेगा। मैं दिल से आपको कह रहा हूं, हम चाहते हैं कि अमेठी चमकता हुआ सितारा हो, पूरी दुनिया में आपका नाम हो, और जो पहले विकास होता था वही विकास एक बार फिर अमेठी में हो। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान के लिए रायबरेली अमेठी में राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। इसी कड़ी में रायबरेली ऊंचाहार के जगतपुर क्षेत्र के दौलतपुर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। यहां उन्होंने अमेठी सीट से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शाह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों का जिक्र किया, जिनमें धारा 370, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करना, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने जैसे कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूपी का विकास पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है और आगे भी विकास होता रहे, इसके लिए बीजेपी प्रत्याशी को वोट दें। इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, मुझे 3-4 बात ही करनी। 70 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया है। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा की। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। कांग्रेस पार्टी सालों से धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। भाइयों बहनों,
ये जमघट किस प्रकार का जमघट है? एक और नरेंद्र मोदी है जिन पर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए एक चार आने का भी आरोप नहीं हुआ। भाइयों बहनों, यूपी का विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ढेर सारे काम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, 14 एक्सप्रेसवे, 7,000 किलोमीटर की जगह 12,000 किलोमीटर का हाईवे, श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मेट्रो रेल, मेडिकल कॉलेजों का जाला, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा योगदान 60%, फिल्म सिटी, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित, मेगा फूड पार्क, ट्रांसगंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक का पार्क। भाइयों बहनों, ये जो परिवार की सीट कहते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2018 में स्मृति बेन के साथ कलेक्टर ऑफिस 70 साल से नहीं था। 70 साल से कलेक्टर ऑफिस नहीं था। 2018 में कलेक्टर ऑफिस की नींव डालने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए। स्मृतिबेन मुंबई से आई, बड़ी कलाकार है। जब मैं उनके प्रचार में 14 में आया, तब लगता है यहां स्मृतिबेन क्या करेगी। उन्होंने कहा, अमित भाई मैं यहां बंगला लूंगी, घर बनाऊंगी और इस घर में रहूंगी। आज स्मृति ईरानी गौरीगंज में घर भी बनाई है और मतदार भी वहां से। ये दिनेश प्रताप सिंह 24 घंटा 365 दिन जनता के बीच में रहने वाला प्रत्याशी मोदी जी ने आपको दिया है। मैं आपको कहकर जाता हूं, गारंटी लेकर जाता हूं, दिनेश प्रताप को चुनकर दीजिए। आपके अच्छे बुरे मौके पर अगर दिनेश प्रताप नहीं दिखते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आप उनको चुन कर दीजिए। भाइयों बहनों, देश आगे बढ़ा है। मोदी जी ने ये 10 साल में यूपी के विकास के लिए 18,55,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। मुझे बताओ, रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाओगे क्या? स्मृतिबेन और दिनेश जी को जिताओगे क्या? और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, मनोज जी, स्मृतिबेन और दिनेश प्रताप सिंह यहां विकास की गंगा लाने का काम करेंगे। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि आप पार्टी को गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव में केवल 10 दिन से कम का समय रह गया है, खूब मेहनत करनी है और 13 लोकसभा सीटों में से 13 लोकसभा सीटें हमें जीतनी हैं। जेल में आप लोगों की बहुत याद आती थी। आज यहाँ पे अपने सभी एमपी, एमएलए, काउंसलर, पार्टी के सभी पदाधिकारी सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। जैसे ही मैं जेल से निकला था, मैंने संदीप को बोला था कि मैं दिल्ली के भी सभी अपने लोगों से मिलना चाहता हूँ, पंजाब के भी सभी लोगों से मिलना चाहता हूँ। कोई एजेंडा नहीं है, बस मिलने के लिए आया हूँ। वहाँ पे जेल में मान साहब आया करते थे मेरे से मिलने के लिए। वो बताते थे कि लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग भी, पंजाब के लोग भी। लेकिन वो बताते थे कि सब लोगों ने एक तरह से मुट्ठी बन के एक परिवार की तरह सारी व्यवस्था को संभाल लिया। इन लोगों का मकसद था
कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल चला गया तो पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आम आदमी पार्टी एक परिवार है। परिवार में जब मुसीबत आती है ना तो सारे और इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग बिखरते नहीं हैं। उसी तरह से आप लोग भी सारे इकट्ठे हो गए और उनको मैसेज चला गया कि एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल है। हर कार्यकर्ता खड़ा होकर कमान संभालेगा और हर हालत में पंजाब को भी नहीं झुकने का देगा, देश को भी नहीं झुकने देगा। तो वो कर ले एक केजरीवाल को गिरफ्तार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं होने वाला। अंदर जब मैं ये सुनता था तो मुझे बहुत हौसला मिलता था कि ये जो यात्रा हमने शुरू की है, जो चिंगारी शुरू की है, ये बुझने नहीं वाली। अब मैं रहूं ना रहूं, जिंदा रहूं ना रहूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जो बैठे हैं, एक एक आदमी एक एक 100 केजरीवाल बन के आगे निकलेगा और आगे बढ़ेगा। जेल में भी इन्होंने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की। मान साहब आते थे, हम जेल की जाली के इधर और उधर खड़े होकर बात करते थे। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? उनको लगता था कि केजरीवाल की बेइज्जती कर रहे हैं। केजरीवाल की इन छोटी छोटी चीजों से बेइज्जती नहीं होती। जब तक भारत माता का सिर ऊंचा है तब तक केजरीवाल का सिर ऊंचा है। केजरीवाल अलग नहीं है भारत माता से। शुगर की बीमारी है, इंसुलिन लेता हूं, 20 साल से शुगर की बीमारी और 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूं मैं। जब मैं जेल में गया मेरा इंसुलिन बंद कर दिया इन्होंने। मेरी 300 350 क्रॉस कर गई शुगर। मैं कई बार इनसे मैंने मिन्नतें करी, मेरे को इंसुलिन दे दो, इंसुलिन नहीं दिया इन्होंने। अगर कई दिन तक शुगर ज्यादा रहे तो फिर आदमी का किडनी लीवर खराब हो जाता है। मैं जिस सेल में रहता था, जिस जेल के सेल में था, उस सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। 2 कैमरे 24 घंटे। मैं कितने बजे उठा, कितने बजे बाथरूम करने गया, बाथरूम में कितनी देर रहा, फिर कितने बजे निकला, टॉयलेट में कितनी देर रहा, कपड़े बदले, टीवी देखा नहीं देखा, खाना कितने बजे खाया, क्या खाया। 13 ऑफिसर, 13 अफसरों के कमरे में मेरे सीसीटीवी कैमरे की फीड जाती थी, उनके टीवी के ऊपर आता रहता था। और 13 अफसर 24 घंटे मेरे को मॉनिटर कर रहे हैं। पर मैं अपना मेडिटेशन करता रहता था, किताबें पढ़ता रहता था। मेरे को इनसे कोई परवाह नहीं है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे साथ, ताकत है मेरे अंदर, अंदर की ताकत है, क्योंकि सच्चे हैं हम लोग, सच्चाई की ताकत है हमारे अंदर। कल आए थे हम लोग, दरबार साहब गए, मत्था टेका, बहुत बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत आनंद आया। उसके बाद दुर्गाना मंदिर गए, अब राम तीर्थ जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। यही बड़े बड़े संतों का, भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे साथ है, और तो हमने क्या कमाया है। तो बस ये कहना चाहता हूं कि 10 दिन रह गए, 10-12 दिन रह गए, खूब मेहनत करनी है। ये 13 की 13 सीटें आपको जीतनी है। 2 तारीख को मेरे को सरेंडर करना है, मैं वापस जेल जाऊंगा। 4 तारीख को जिस दिन नतीजे आ रहे होंगे, मैं जेल के अपने सेल से टीवी देख रहा हूंगा। मेरे को बहुत सुकून मिलेगा जब मुझे वहां पता चलेगा कि पंजाब की 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। मुझे निराश मत करना, मुझे पता है आप लोग निराश नहीं करोगे। अभी मैं 24 घंटे, सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर के वाले के आशीर्वाद से मेरे को 21 दिन दिए हैं। इन 21 दिन में मैंने तय किया है कि एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक क्षण मैं देश के नाम समर्पित, एक एक क्षण भी मैं खराब नहीं कर रहा। कल सुबह लखनऊ गया था, लखनऊ से सीधा पंजाब आया, पंजाब में कल कई सारे कार्यक्रम लगे थे। अब यहां से सीधा बॉम्बे जा रहा हूं और भिवंडी जा रहा हूं, भिवंडी से बॉम्बे जाऊंगा आज ही, और वहीं से रात को लेट नाइट दिल्ली पहुंचूंगा। इस तरह का दौर 75 साल में भारत ने नहीं देखा कि पकड़ पकड़ के विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दो। हमारे देश के अंदर ये जो जनतंत्र है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसको नहीं होने देना। इसके लिए अगर जान भी देनी पड़े ना, तो जान दे देना आप लोग। मैं पूरी तरह से संघर्ष कर रहा हूं, तन मन धन से लगा हुआ हूं देश को बचाने के लिए। और मैं उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से देश और संविधान को बचाने के लिए काम करेगा। आप सबको मिलकर आज बहुत खुशी हुई और बहुत मेहनत के साथ आने वाले 12 दिन हमें काम करना है। भारत माता की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। सीएम ने कहा कि चारों ओर एक ही नारा है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। वहीं उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को दोहराया और कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की भी बात कही। 2024 का ये चुनाव पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है।
बहनों और भाइयों, 4 चरण के इन चुनाव में, जो चुनाव 4 चरणों में संपन्न हो चुका है, पूरे देश के अंदर अब तक 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर मुझे 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहनों और भाइयों, कहने में कोई संकोच नहीं, चारों ओर एक ही आवाज है, एक ही नारा है और वह है कि फिर एक बार 400 पार। जब 400 पार की बात करते हैं, लोग कहते हैं कैसे होगा, तो भारत की जनता कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, इस नए भारत के हम वासी हैं। यहाँ विकास भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, श्रावस्ती का एयरपोर्ट चालू हो गया है। इस मंडल में भी मां पाटेश्वरी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण ये युद्ध स्तर यानी पूरा हो चुका है या फिर युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस क्षेत्र में विकास तेजी के साथ हो रहा है। हमारे सांसद, हमारे विधायक जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं, तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और यही नहीं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की लंबी फेरस्त है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा के लोग अब कहते हैं हम आटा टाटा फ्री देंगे, हम राशन फ्री देंगे। इन पर कतई विश्वास नहीं करना और इसीलिए हम आए हैं। इनके समय में गरीब भूखों मरता था, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की सुविधा है और हमने तो उत्तर प्रदेश में ये भी व्यवस्था की है, कोई बीमार होता है, अगर उसके पास उपचार के लिए पैसा नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं, हमारा विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या वह पीड़ित ही स्वयं क्यों न है, अगर वह पत्र लिख देता है कि हम बीमार हैं, तो मैं कहता हूं अपना जनधन अकाउंट भेज दो, मैं आपको पैसा भेज दे रहा हूं। और बहनों भाइयों, सीधे पैसा भेजते हैं। राम प्रताप वर्मा दर्जनों लोगों को पैसा दिलवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, उपचार के लिए फ्री। अब कांग्रेस के समय में आपके हक पर कमीशन खोरी नहीं होती है। आज पैसा डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में आता है, क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब का जनधन अकाउंट खोल दिया। बहनों और भाइयों, आज किसान को किसान सम्मान निधि भी प्राप्त हो रही है। हर गरीब के घर में शौचालय बन गया है। हर गरीब के घर में हम लोगों ने आज हर गरीब के घर में आज रसोई गैस भी पहुंचा दी है। और हमने तो यूपी में ये भी व्यवस्था की है बहनों और भाइयों कि होली और दीपावली में इन परिवारों को फ्री में एक सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हमने एक और व्यवस्था की है और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष के ऊपर के हर बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए के उपचार की खर्च उपलब्ध करवाने का काम हमारी सरकार करेगी। 4 करोड़ गरीबों के पिछले 10 वर्ष में मकान बने हैं देश में और बाकी जितने भी बचे होंगे इनके मकान अगले 5 वर्ष के अंदर बन करके तैयार हो जाएंगे। तो देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार के लिए गोंडा सीट भी हमें चाहिए, जिताएंगे। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम